चलिए, ये बहुपद का दूसरा सीरीज है। कल हम क्या पढ़े थे? बहुपद को पढ़ने से पहले क्या पढ़े थे? पद के बारे में जानकारी किए थे। आज हम बहुपद को जान जाएंगे। चलिए, लेकिन फिर भी इसको जानने से पहले एक और चीज़ है जो जान लेते हैं, बीजगणितीय व्यंजक। हम खास करके ध्यान देंगे व्यंजक पर। किस पर? बीजगणित पर है, इसलिए बीजगणितीय व्यंजक कह रहा है। तो बीजगणितीय व्यंजक किसे कहते हैं? इसका परिभाषा देखो, एक बीजगणितीय व्यंजक एक या अधिक पदों से बना होता है। व्यंजक, बीजगणितीय व्यंजक कितने पदों से बना होता है? एक पद से, चाहे एक से अधिक, 2, 3, 4, 5 जितना रहे। तो ये सब देख रहा है ना, ये सभी क्या है? व्यंजक है। कौन व्यंजक है? बीजगणितीय व्यंजक है। x के पावर क्यूब एगो व्यंजक है। ये एक पद वाला है। इसमें क्या एगो पद है? देखो, प्लस माइनस से अलग रहता है तो वो 2 पद बन जाता है, 3 पद बन जाता है, अलग अलग विजातीय पद रहता है तब। इसमें कितने पद है? 2 पद है, एगो x है, एगो 4 है। तो ये 2 पद वाला बीजीय व्यंजक है। समझ गया? और एक चीज़ और जान लो, व्यंजक किसे कहते हैं? व्यंजक कहते हैं जिसके बाद बराबर लग के 0 नहीं लगा हो। जैसे 2x + 5 = 0। इसको समता का चिन्ह भी कहते हैं, बराबर को समता भी कहते हैं, यानी समान करने वाला चिन्ह। तो जिस व्यंजक में बराबर का चिन्ह लगा रहता है, इसमें लगा है बराबर का चिन्ह? न लगल या न दिखाई छु तोरा? बराबर के चिन्ह। तो अगर बराबर का चिन्ह लगा रहे तो उस व्यंजक नहीं रह जाता, उस समीकरण बन जाता है। समझ गया? तो ये बात ध्यान देना, व्यंजक जिसमें बराबर का चिन्ह नहीं लगा हो। ये भी व्यंजक है क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह नहीं न लगा है। 2 पद वाला, एगो 2x² है, एगो -x है, चिन्ह पकड़ाता है इसमें। समझा? इसमें 2 गो पद है, एगो 2x² है और एगो -x है। इसमें कितना पद है? 3 गो है। 3 पद वाला बीजीय व्यंजक है। एगो yq है, एगो -3y है और एगो 4 है। प्लस नहीं बोला जाता है, बोल सकता है। समझ गया? तो व्यंजक समझ गया, जिसमें बराबर का चिन्ह नहीं लगा रहता है वो क्या रहता है? व्यंजक। और बराबर का चिन्ह लग जाता है तो वो बन जाता है समीकरण। समीकरण हम वैसे ही बता दिए हैं। अब आ जाते हैं, इसको ध्यान देना, बहुपद किसे कहते हैं। इसी के लिए इतना पढ़े ताकि हम लोग बहुपद को समझ सके। और बहुपद को बताने से पहले एक और चीज़ हम तुमको पढ़ाए थे, तो याद करना। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ये सब पढ़ाए थे ना। सम संख्या, विषम संख्या, यौगिक संख्या, अभाज्य संख्या, सब बताए थे ना। वो ध्यान रखना। इसमें जरूरी पड़ेगा एगो चीज़ का, पूर्ण संख्या का। किसका? पूर्ण संख्या जानता है ना? पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, कहाँ तक? ये सभी क्या है? पूर्ण संख्या है। समझ गया? प्राकृत संख्या के शुरू में 0 लगा देने से जो भी संख्या बनता है उसके बाद वो सभी पूर्ण संख्या है। समझ गया? तो बहुपद किसे कहते हैं ये देख लो। एक या अधिक पदों से बना, एक या अधिक पदों से बना बीजीय व्यंजक, यानी यही बीजीय व्यंजक जिसका घात क्या हो? एक पूर्ण संख्या हो। एक या अधिक पदों से बना बीजीय व्यंजक जिसका घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या हो यानी 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, यहाँ से जहाँ भी आगे तक जाए। यानी ऐसा व्यंजक जिसका घात क्या होना चाहिए? एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। एक या अधिक पदों से बना बीजीय व्यंजक जिसका घात एक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। जैसे ये देखो, एगो ये है बीजीय व्यंजक, इसका घात देखो 3, पूर्ण संख्या है। 2, 1 एवं ना है कुछ हो तो 0 रहता है। ये सभी क्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है ना। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात एक पूर्ण संख्या हो वो क्या होता है? बहुपद। तो ये क्या है? बहुपद। ये कै गो पद वाला? एगो, 2 गो, 3 गो, 4 गो पद वाला है। इहो बहुपदे है, एगो पद वाला। इसका घात भी क्या है? 3 है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। और इसका घात क्या है? 1 है। एक मतलब इहो पूर्ण संख्या वाला है। आ एकरो घात कथी है? 2 पूर्ण संख्या है, एको पूर्ण संख्या है। तो ये सब बहुपद है। एकरो घात देख सकता है इसी प्रकार से
दू है, ये भाई एक रही है न रही तो ये दोनों पूर्ण संख्या नहीं। सेम इसमें भी देख सकता है, इस सबका घात क्या है, पूर्ण संख्या है, तो इसलिए क्या है, बहुपद है। अब नोट में तुम्हारे सामने लिख दिए हैं, देखो ये क्या है, 7√3 प्लस √11 t। 7√3 नहीं है, 7√t है। तो बउआ एकर पावर कितना है तोरा मालूम है? जे रूट में रहे छै ना, तो एकर पावर रही छै 1/2। समझ ले बउआ, एकर पावर कितना है लिखल लेना है, लेकिन पावर कितना है 1/2। और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, ये है भिन्न संख्या, बतैले रहलू ना। तो एकर पावर तो पूर्ण संख्या है ना, तो ये बहुपद नहीं है। एकरो देख सकता है पावर कितना है, तो इहो बहुपद एको अगर रहता वो जो पूर्ण संख्या ना है तो बहुपद। एकरो पावर देख सके कितना है, -2 है। तो -2 पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक, तो इहो बहुपद नहीं है। एकर पावर देख तो ये तोरा नीचा देखे से लगी तो तू x के पावर 4 है, ये है नहीं, चल जाए कहाँ ऊपरी। तो जब भी ऊपरी जाता हूँ ना, x के पावर ऊपरी 1 में गुना करती तो इतने रह जाती, तो ये पावर जो कथी में बदल जाता है, तो ये देखे से बट्टा के नीचा भी रहता उतना हो चाहे। एकर पावर देखे में x के पावर 4 लगे, लेकिन ये जाते कहाँ ऊपरी जाती, तो जब भी एकर माइनस हो जाता 4 ना होके -4 हो जाती पावर, तो इहो बहुपद कहला कि -4 भी पूर्ण संख्या। ये लिखल है ऐसा, लेकिन है कथी, x के पावर यह माइनस वाला के नीचा लिख दिले है। एकर पावर देख 7/8, इहो परिमेय संख्या है, चाहे भिन्न संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या ना है, तो इहो बहुपद। एकर पावर देख, समझाने के लिए तुमको ऐसा ने लिख दिए 6.8, ये नहीं पूर्ण संख्या है बे ना करे, तो इहो बहुपद नहीं है, इस सब बहुपद नहीं है। तो कुल मिलाकर के समझ गया ना, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका पावर क्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या के अलावा कोई भी संख्या रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। अब इसमें थोड़ा अगर कमी बेसी भी होगा, तो अगर जब तुम साधित प्रश्न बनाएगा या इसका प्रश्नावली जो है सो बनाएगा, तो ये सब कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। वैसे क्लियर यही हो गया, बस इतना दिमाग लगाना है, जिसका पावर पूर्ण संख्या नहीं हो वो बहुपद। रे देख, अगर एकरा भी देखे चाहबे, ये बहुपद है कला कि 7 के हम लिख सकी 7x के पावर, तो बहुपद है, लेकिन इनमें चर ना है, तो एकरा कहे छी अचर बहुपद। ये कौन बहुपद है, ये कौन बहुपद है, 7 अचर बहुपद है। कैला अचर बहुपद है, ये में चर न है तैला, समझ ले। तो जैमें कोई ABCD के अक्षर न रहे, अल्फा बीटा गामा न रहे, ओकरा कैसी अचर बहुपद। कौन बहुपद है, हाँ समझ गया। अपना दिमाग लगाना है बस। 6y के पावर 3 बहुपद है, कै गो पद वाला, हाँ। तो इसका भी आगे कंसेप्ट क्लियर करते हैं थोड़ा देर में। फिलहाल बहुपद समझ गया, यानी ऐसा व्यंजक जिसका पावर यानी डिग्री या घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, वो बहुपद होता है। अगर पूर्ण संख्या नहीं समझे तो जेकर पावर कथी रहे, 0 रहे, न तो 1 रहे, न तो 2 रहे, न तो 3 रहे, सने आगे बढ़ते हुए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 महासंख्य तक ले, लेकिन दशमलव में न रहे, बट्टा में न रहे, रूट में न रहे, माइनस में न रहे, समझ ले। अगर ये रहती तो बहुपद न होती। वनली और वनली खाली 0 से लेके 1 2 3 4 5 जहाँ तक ले जाए, समझ गया बहुपद। उतारो इसको। चलो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, बहुपद के घात, यानी जो भी बहुपद आपके सामने दिया रहता है, किसी भी बहुपद का घात कितना होगा वो मालूम करेंगे, ठीक है। किसी बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद का घात कहते हैं। आपके सामने कै गो बहुपद दिया गया, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो दिले हो, तो मन के चल सब के घात हमरा पता करबे। सबसे पहले ऊपर का बहुपद को देखेंगे, कर घात कितना है।
तो इसका घात पता करने के लिए देखेंगे सबसे ज़्यादा बड़ा घात वाला पद कौन है। x के पावर 3 है, तो यही घात होता है। यही बहुपद का घात कितना होता है? इस बहुपद का घात कितना होगा? का घात बराबर 3। इस बहुपद का घात कितना होगा? 3। अब यही बहुपद के घात कितना होता है? सबसे बड़का घात वाला पद कितना है? x के पावर 2। एकरो से बड़का कोई है नहीं ना है, तो एकर घात होता है 2। चलो इसका घात देखेंगे। सबसे बड़का एकर y के पावर 3 है, y के पावर 1 है, या y के पावर 0 मान ले। मतलब सबसे बड़का घात में कितना है? ज़्यादा से ज़्यादा 3 है, तो ये बहुपद के घात होगा 3। समझ गया? इस बहुपद का घाते में तो कोई चरे नहीं है, तो जिसमें कोई चरे नहीं उसमें कोई भी चर दे के अपना में से पावर 0 दे देते हैं, तो इसका अचर बहुपद का घात होता है 0। यानी क्योंकि 3a को हम लिख सकते हैं 3x की पावर 0 लिख सके छी ना, ना तो हम 3y के पावर भी 0 लिख सके छी, चाहे 3a के पावर भी 0 लिख सकते हैं। समझ गया? तो यानी जिसमें कोई चरे नहीं दिया रहता है उसका घात होता है 0। अब एकर घात कितना है? t के पावर कुछ नहीं तो 1 हो चाहिए, एकर घात होगा, एकर घात 0 के घात ये कुछ है न कर नहीं, 0 है, ये 0 है तो इसके साथ कोई चर भी नहीं होगा। समझा कि नहीं? 0 है तो 0 जो भी बहुपद होता है शून्य बहुपद इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एकरा अचर बहुपद कह देवी, लेकिन एकरा कहल जाए है शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद का घात अनिर्धारित होता है, यानी निर्धारित नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है। समझा कि नहीं? कुछ भी हो सकता है। कला किसको बनाएंगे तो 0 के पावर x के पावर 0 लिखेंगे तैयो 0 रहेगा, और 0 को हम लिख सकते हैं x के पावर 4 तैयो 0 ही रहेगा। इस तरह इसका घात निर्धारित नहीं है, लेकिन इसका पावर हम 4 नहीं कर सकते हैं। समझा? तो 0 जो बहुपद होता है उसका घात कितना होता है? अनिर्धारित होता है, यानी क्लियर नहीं होता है, निर्धारित नहीं होता है, इसीलिए इसको अनिर्धारित कहा जाता है। इस बहुपद का घात देखो, ये तो इसको बनाएंगे पहले तब होगा, इसको बनाएंगे ना तो ऐसे बनेगा। x में 2 से गुना करेंगे तो 2 लिख सकते हैं, इसी को 2x जोड़ 3 x में 1 से गुना होगा तो x स्क्वायर। ई है, ई दिया हुआ है ऐसे, लेकिन बहुपद है ई, तो इसका घात कितना है? 2 है। कोई भी बहुपद दिया रहेगा, अगर ऐसा दिया रहेगा तो पहले उसको बनाएंगे तब उसका घात निकालेंगे। हाँ, x स्क्वायर y प्लस 3z, एकर घात कितना है? एकरो में दिमाग लगावे के होई रे, ई बनाबे ई घात में सबे जोड़ाई छी ना, मालूम ना पद का घात जो रहता है ना, एकर 2 है या एकर 1 है, कितना होला? तो ये बहुपद के घात कितना होला? 3। इस हिसाब से तुम समझ जाएगा, प्रश्नावली बनाएंगे चाहे तो उसमें सब समझ आएगा। बाकी ये सब भी काफ़ी है, अगर तुम लोग ध्यान दे देगा तब। समझ गया बहुपद का घात कैसे निकालेंगे? कोई भी बहुपद दिया रहेगा उसमें देखेंगे सबसे बड़ा घात वाला पद कौन है और ओकर कितना घात है। जितना घात रहता है वही उस बहुपद का घात होता है। उसमें वो हटले से याद कर लेंगे नोट 0 वाला को, ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ठीक है? अचर बहुपद का घात 1 होता है और शून्य बहुपद का घात अनिर्धारित, यानी निर्धारित नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है। तुम कितनों घात मानो कोई दिक्कत नहीं, 0 रहता है। समझ गया? चलो चलो देखो ये क्या है? बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप किसे कहते हैं? यदि किसी बहुपद के पदों का घात आरोही या अवरोही क्रम में हो तो उसे बहुपद का मानक रूप कहते हैं। यानी ऐसा बहुपद जिसका घात जो है ना, या तो बढ़ते क्रम में रहना चाहिए या घटते क्रम में रहना चाहिए। यानी आरोही क्रम में चाहे अवरोही क्रम में। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम, अवरोही यानी घटते क्रम। इस दोनों में से किसी रूप में रहे तो उसको मानक रूप में कहेंगे। जैसे ये बहुपद मानक रूप में है कि नहीं है, देखो तो है, क्योंकि इसका घात देखेंगे, घात घटते क्रम में है। सबसे पहला का घात है 5, दूसरा का घात है 4, तीसरा का घात है 3, उसके बाद है 1, उसके बाद है 0।
ए मारेंगे एकर चर के पावर 0 ना है। रूट के अंदर में चर नहीं रहना चाहिए, ये अंक से मतलब नहीं है। बहुपद में क्या समझा, बहुपद में चर का पावर देखेंगे, यानी ABCD का जो अक्षर होता है उसका पावर देखेंगे। ये कितनो रहे वैसे हमारा मतलब ना है। ये बहुपद है √5x², ये बहुपद है कहला ही मालूम हो ना। हम x के पावर देखिए, इससे हमारा मतलब ना है। ये √7/3 रहते ना, √7/5 और y के पावर 2, ये बहुपद है। हमरा कथी के पावर देखे के है, चर के, यानी ABCD के। ये अंक से मतलब नहीं है। तो ये बहुपद है कि नहीं, सबसे पहले बहुपद है, क्योंकि इसमें जितना भी चर है सबके पावर पूर्ण संख्या है ना, और घटते क्रम में भी है। तो ये बहुपद का क्या कहलाएगा, मानक रूप। और एक और चीज़ जान लो, किसी भी बहुपद को बनाने से पहले उसे मानक रूप में लाना पड़ता है। या तो घटते क्रम में लाना पड़ेगा, नहीं तो बढ़ते क्रम में सजाना पड़ेगा। आसान होता है बढ़ते क्रम में ना, घटते क्रम में सजाने पर, समझे। सबसे पहले शुरू में रखेंगे बड़का पावर वाला, उसके बाद छोटका पावर वाला, उसके बाद छोटका पावर वाला, बारी बारी से ऐसा करके तब उसको बनाएंगे, समझा। ऐसा नहीं करेगा तो बनबो नहीं करेगा बहुपद। ये देखो तो मानक रूप में है। सबसे पहला का पावर कितना है, 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0। तो घटते क्रम में तो ये है, अवरोही क्रम में है ना। तो ये बहुपद का मानक रूप है। ये बहुपद का मानक रूप है। एकर पावर 2 है, एकर पावर 0। तो ये बहुपद का मानक रूप है। बहुपद किस रूप में है, बहुपद मानक रूप में। यदि कोई मानक रूप में नहीं रहे तो उसको पहले मानक रूप में लाएंगे। ये है बहुपद मानक रूप में न, तोरा लगे छौ है। अरे बढ़ते क्रम में है ना, एकर 1 है, एकर उल्टा पुल्टा न रहे के चाहिए। उल्टा पुल्टा रहतू तो मानक रूप न कहलते। ये मानक रूप में है, एकर 0 है, 1 है, 3 है, बढ़ते क्रम में है। तो ये सब मानक रूप में है। तोरा कन्फ्यूजन दूर करे के लिए देख, ये बहुपद मानक रूप में है, देखता एकर पावर 0 है, और वही के बाद मतलब देख रहा उल्टा पुल्टा है। तो ये मानक रूप में नहीं है। अगर इसको मानक रूप में लाएंगे तो देखो, तो इसको मानक रूप में बनाएंगे का मानक रूप, या तो अवरोही क्रम में ना तो अवरोही क्रम में बनाना होगा। हम अवरोही क्रम में बनाएंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, बड़का वाला कौन है, x के पावर 6, ऐसे कम वाला 9x के पावर 4 माइनस 9x के पावर 4 है। ऐसे कम वाला 2 + 2x³ है। ऐसे कम वाला -2x² है। ऐसे कम वाला +2। अब ये बहुआ मानक रूप में हो गए। अगर बढ़ते क्रम में भी लिखती तो ये मानक रूप में होती है। तो कोई बहुपद के बनावे के लिए लिखने पहले मानक रूप में लाएंगे। समझ गया मानक रूप, सीधा सा समझेंगे। यदि कोई बहुपद उसका घात, उसके पद का घात क्या हो, या तो बढ़ते क्रम में हो न तो घटते क्रम में हो, तो उसको मानक रूप में समझेंगे। आमतौर पर बहुपद को किस रूप में लिखा जाता है, घटते क्रम में, यानी अवरोही क्रम में। ये सब देख रहा है, ये अवरोही क्रम में है, घटते क्रम में है ना। 5 4 3 2 1 0, यो घटते क्रम में है। 2 1 0 2 1 0, ये बढ़ते क्रम में है। तो ये ना खास करके बनाया जाए, बनावे के लिए। समझ गए, उतारे करा।